Welcome to my YouTube channel. So let's start our fifth chapter, that is a conservation of plants and animals from frank experience. Okay, so conservation होता है बचाना plants and animals का. The earth is inhabited by a boggling variety of living organism. मतलब हम सोच नहीं सकते इतनी ज़्यादा वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अर्थ पे. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट सच एज द फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन एंड ओशियंस इन विच प्लांट एंड एनिमल्स थ्राइव. और उनकी हैबिटेट्स कौन कौन सी है वो भी डिफरेंट है. जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट, माउंटेन, ओशियन, जहाँ पे प्लांट्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं. द रिचनेस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ ऑन द अर्थ एंश्योर्स इट्स वेल बीइंग. तो अगर कोई भी प्लांट और एनिमल नंबर्स में बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स कि अर्थ पे उनके रहने के लिए अच्छी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो रह पा रहे हैं. द प्लांट लाइफ एंड एनिमल लाइफ ऑफ अ हैबिटेट आर नोन एज द फ्लोरा एंड फौना रेस्पेक्टिवली. मतलब प्लांट की लाइफ जो है हैबिटेट उसको बोलते हैं फ्लोरा और एनिमल लाइफ ऑफ अ हैबिटेट को बोलते हैं फौना. ठीक है. सो स्पीसीज क्या होता है? अ स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच ऑल द मेंबर्स हैव अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आर एबल टू रिप्रोड्यूस विद वन अनदर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. स्पीसीज होते हैं जो एक जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा हो गया. ठीक है. जैसे हम हैं, ह्यूमंस हैं, ये हम एक स्पीसीज हैं. चिंपांजी, मंकी, ये सारे अलग अलग स्पीसीज हैं, है ना. सो स्पीसीज क्या होते हैं? वो ग्रुप लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो मेंबर्स जो इनमें सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ठीक है. और वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं आपस में ताकि वो अनदर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर पाएँ. ठीक है. आगे उनकी बेबीज हो जाएं. नाउ एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है? सर्टेन स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर रीजन. कुछ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन एरिया में ही प्रेजेंट होते हैं. सच स्पीसीज आर कॉल्ड एंडेमिक. मतलब सब जगह नहीं होते वो, तो एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल द एशियाटिक लायन फाउंड इन एंड अराउंड द गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क ऑफ गुजरात, ये वहाँ पे मिलता है. द लायन टेल्ड मकाओ एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स ऑफ साउथ इंडिया, ये साउथ इंडिया में मिलता है. द लेमर फाउंड ऑन द अफ्रीकन आइलैंड ऑफ मेडागास्कर आर एंडेमिक स्पीसीज. तो कुछ स्पेसिफिक एरिया में मिलते हैं. नाउ कम टू द वर्ड दैट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी होता है द वेराइटी ऑफ द लाइफ फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन द अर्थ और द टोटल वेराइटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी. किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं, वहाँ पे कितनी वैरायटी है लाइफ की, कितने प्लांट्स है, कितने एनिमल्स हैं अलग अलग तरीके के. ठीक है. एक पर्टिकुलर प्लेस पे या पूरे अर्थ पे कितनी वैरायटीज़ है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. मतलब बायो मतलब जो लिविंग है, डाइवर्सिटी मतलब कितने डिफरेंट है आपस में, लेकिन सारे के सारे लिविंग हैं. तो बायोडाइवर्सिटी, इंसेक्ट्स भी हैं, ठीक है, एम्फीबियंस भी हैं, बर्ड्स भी हैं, सब कुछ है. सो बायोडाइवर्सिटी इज़ द रिचेस्ट इन वार्म ट्रॉपिकल एरियाज. कहाँ पर होती है बायोडाइवर्सिटी? एक तो थोड़े से जो वार्म ट्रॉपिकल मतलब जहाँ पर बहुत घने जंगल होते हैं. ठीक है. तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कवर लेस देन 10% ऑफ द अर्थ सरफेस बट कंटेन अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड स्पीसीज. जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वो अर्थ का 10% पार्ट, उससे भी कम जो है वो कवर करते हैं, बट 90% ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज उनमें रहती हैं. ठीक है. सो एवरी ग्रुप और स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल इज़ अ पार्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ. अब ऐसा नहीं है हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो छोटे छोटे प्लांट्स या एनिमल्स लेंगे या बड़े अलग कर देंगे, नहीं. स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिविंग सारे के सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स इनमें इंक्लूड होते हैं बायोडाइवर्सिटी में. बायोडाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अब बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है? दैट इंश्योर्स द नेचुरल सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑल द लाइफ फॉर्म्स, कि ये नेचुरली ही अर्थ पे रहने लायक है. स्ट्रेंथन्स द एबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम टू विथस्टैंड अ नेचुरल डिजास्टर. अब स्पीसीज ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी है, तो क्या होता है कि इकोसिस्टम भी मेंटेन रहता है, जिससे नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए भी हेल्प होती है. मेंटेन द बैलेंस ऑफ द नेचर, ऑफ कोर्स नेचर का बैलेंस होता है. प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज द वाटर एंड द सॉइल. वाटर प्लांट्स होते हैं तो सॉइल भी बचती है, वाटर भी बचता है.
प्रोवाइड अस विद वेराइटी ऑफ द फूड, तो ये तो है ही कि हमें फ्रूट की बहुत अलग अलग वेराइटीज़ मिलती हैं. Now, causes of loss of biodiversity. Over the last 2 centuries, the biodiversity of our planet has been threatened by the natural and human factors. अब डाइवर्सिटी क्या हो रही है, लॉस हो रही है. अब उसका रीज़न क्या है कि 2 सेंचुरीज से हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है प्लानट पे, उस पर थ्रेटेंड हो गया, खतरा आ गया है. किसकी वजह से? नेचुरल फैक्टर्स हैं कुछ, कुछ ह्यूमन फैक्टर्स हैं. Here are some of the causes of loss of biodiversity. कुछ reasons हैं. फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, मतलब फॉरेस्ट को बहुत बड़े लेवल पे काटना. वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि फॉरेस्ट में ही मोस्ट क्या होते हैं, इनके हैबिटेट होते हैं. द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रीज टू क्लियर द फॉरेस्ट इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन. द लैंड क्लियर्ड इज़ यूज फॉर द वेरियस पर्पजेज. अब वो फॉरेस्ट काटे ही क्यों हैं? बहुत सारे रीजंस है. ब्रिंग मोर लैंड अंडर द कल्टीवेशन फॉर एग्रीकल्चर, ताकि एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, वो उसको लैंड मिल पाए. प्रोक्योर वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, फर्नीचर एंड टू यूज एज अ फायर वुड, और या फिर उनको फर्नीचर बनाने के लिए, हाउसेज के लिए, या आग जलाने के लिए लकड़ी चाहिए. बिल्ड पब्लिक वर्क सच एज द रेलवे, रोड्स एंड डैम्स, वही सब बनाने के लिए वुड चाहिए. प्रोक्योर लैंड फॉर सेटिंग अप फैक्ट्रीज एंड माइंस, फैक्ट्रीज और माइंस के लिए उनको स्पेस चाहिए थी, लैंड, तो उन्होंने डिफॉरेस्टेशन कर दिया. डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो अकर्स ड्यू टू द नेचुरल फैक्टर्स. अब ये तो ह्यूमन ने किए. नेचुरली क्यों होते हैं? सच एज द फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट में आग लग गई गर्मियों में. ड्रॉट, सूखा हो गया तो ख़त्म हो गया. ओवर ग्रेजिंग बाय द कैटल, कि कैटल आए और उन्होंने सब खा लिया. ओवर ग्रेजिंग बाय द एनिमल नॉट ओनली डिस्ट्रॉय द ग्रास लैंड, वो सिर्फ ग्रास लैंड को ही डिस्ट्रॉय नहीं करते, बट दे ऑल्सो डैमेज द प्लांट सैपलिंग, जो न्यू प्लांट्स उग रहे हैं, सैपलिंग्स हैं, उनको भी वो ख़त्म कर देते हैं. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या होते हैं? डिफॉरेस्टेशन हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. कैसे? डिफॉरेस्टेशन कॉजेज सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन होते हैं मिट्टी का टूटकर उड़ जाना, बह जाना. तो डिफॉरेस्टेशन, जो देखो आप राइट साइड में देखोगे, इसमें जो प्लांट है वो उसकी जो रूट्स है वो नीचे तक गई हैं, तो वो मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं. बट डिफॉरेस्टेशन कॉजेज सॉइल इरोजन. रूट ऑफ द ट्रीज होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर. इन द एब्सेंस ऑफ द रूट्स, जब रूट्स नहीं रहेंगी, सॉइल बिकम लूज, सॉइल लूज हो जाती है, एंड इज कैरिड अवे बाय द विंड एंड वाटर, तो वो दूर चली जाती है. If this continues for a prolonged period of the time, the land could lose its fertility. मिट्टी बह रही है तो लैंड की फर्टिलिटी कम होती है, एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट, तो वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज कॉल्ड डीसर्टिफिकेशन. इसको क्या बोलते हैं? डीसर्टिफिकेशन बोलते हैं. ठीक है, जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो सॉइल इरोजन हो जाता है, तो डेजर्टिफिकेशन, सॉरी, इट इज़ अ डेजर्टिफिकेशन, की डेजर्ट बन गया वो. ठीक है. नाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू क्लाइमेट चेंज. अब क्लाइमेट चेंज कैसे होता है अगर फॉरेस्ट कटिंग हो जाए तो? व्हेन देयर आर द नो ट्रीज टू ट्रांसपायर वाटर. आपको पता होगा ट्रीज़ में की लीफ में स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा से क्या करते हैं, वो जो रूट से पानी आता है वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है, और इनके जो स्टोमेटा है वहाँ से पानी को वो इवेपोरेट करके निकाल देता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. तो जब ट्री नहीं होंगे तो ट्रांसपिरेशन नहीं होता, और इवेपोरेट होके वो एयर में जाता है, जिससे क्लाउड्स बनते हैं. द वाटर साइकिल इज एडवर्सली इफेक्टेड, तो वाटर साइकिल नहीं बनेगा, लीडिंग टू अ ड्रायर क्लाइमेट. क्लाइमेट और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, एंड रिड्यूस द रेनफॉल, इससे बारिश कम होगी. ट्रीज एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. अब अगर ट्री नहीं है, ट्री क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब वो खाना बनाते हैं. व्हेन ट्रीज आर कट डाउन, द लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज. जब ट्रीज को हम काट देंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है एयर में वो बढ़ जाएगा, एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी. ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो सन की जो हीट है उसको ट्रैप करके रखते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है. डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स. जब फॉरेस्ट ही चले गए तो जो उनके हैबिटेट थी प्लांट्स और एनिमल्स की रहने की जगह, वो भी चली गई, दस अफेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन, जिससे बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो गई. डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द चांसेस ऑफ द नेचुरल डिजास्टर सच एज द लैंडस्लाइड, ड्रॉट्स एंड द फ्लड्स.
अब जब फॉरेस्ट कटिंग हो गई तो नेचुरल डिजास्टर्स हैं जैसे लैंडस्लाइड, अब उनकी रूट्स तो पकड़ के रखती थी लैंड को, अब वो स्लाइड होने लग गई, सूखा आने लग गया क्योंकि ट्रांसपिरेशन से वाटर ही नहीं ऊपर जा रहा, और फ्लड्स या बाढ़ आने लग गई क्योंकि वो पानी को भी रोकती है। इन द एब्सेंस ऑफ द ट्रीज सॉइल फेल्स टू अब्जॉर्ब रेन वाटर, ट्रीज नहीं है तो जो रेन वाटर है सॉइल अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, द रेन वाटर दस फ्लो इनटू द रिवर लेक्स एंड सी, तो जिससे कि जो पानी है वो डायरेक्टली रिवर लेक और सी में चला जाता है। इससे क्या होता है, दिस लीड्स टू द डिप्लीशन इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, वो क्या होता है परकुलेट होकर पानी जो है वो नीचे नहीं जा पाता, तो इससे ग्राउंड वाटर में भी कमी आ जाती है। ठीक है, सेकेंड इज पोल्यूशन, हमने डिफॉरेस्टेशन देखा था, अनदर इज पोल्यूशन। पोल्यूशन ऑफ लैंड एयर एंड वाटर कॉन्टामिनेट्स हैबिटेट दस एडवर्सली अफेक्टिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग देयर। पोल्यूशन होता है लैंड का, एयर का एंड वाटर का, तो जो हैबिटेट्स है वो अफेक्ट होते हैं। नाउ इन्वेजिव स्पीसीज, इन्वेजिव स्पीसीज मतलब किसी नई स्पीसीज का आ जाना। ह्यूमन बींग समटाइम्स इंट्रोड्यूस द न्यू स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स इन द हैबिटेट, कोई हैबिटेट है उसमें ह्यूमंस ने न्यू स्पीसीज को इंट्रोड्यूस कर दिया प्लांट और एनिमल के, विच इज़ आउटसाइड इट्स नेटिव जोन, जहाँ पे वो थे वहाँ के आउटसाइड जोन में उसको एंटर करा दिया। सच स्पीसीज में बिकम इन्वेजिव ग्रोइंग रैपिडली एंड एनक्रोचिंग ऑन द रिसोर्सेज ऑफ नेटिव प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब वो उस जगह के नहीं है, तो जो स्पीसीज थे जिन्होंने इन्वेजन किया वो फटाफट ग्रो करते हैं, और जो नेटिव है उनको तो कुछ मिलता नहीं है रिसोर्सेज से, ये जो बाहर के हैं वो उसको यूज़ कर लेते हैं, एनक्रोच कर लेते हैं। अनेबल टू कम्पीट विद द इन्वेजिव स्पीसीज द नेटिव स्पीसीज डिक्लाइन इन नंबर, तो वो कम्पीट नहीं कर पाते इन्वेजिव स्पीसीज से, तो उनके नंबर्स कम हो जाते हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी रहते थे, एंड इवेंचुअली डाई, और फिर मर जाते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एन इन्वेजिव स्पीसीज इज़ वाटर हायासिंथ। एग्जाम्पल है वाटर हायासिंथ, द प्लांट कवर द लेक्स एंड द पॉन्ड एंटायरली, वो इतनी जल्दी ग्रो करते हैं कि वो लेक्स और पॉन्ड को पूरा अच्छे से कवर कर देते हैं। ब्लॉकिंग द सनलाइट, सनलाइट भी अंदर नहीं जाने देते। डिप्लीटिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन द वाटर, और ऑक्सीजन लेवल्स को कम करते रहते हैं यूज़ करके, है ना। एज अ रिजल्ट द नेटिव स्पीशीज़ ऑफ द एक्वेटिक प्लांट एंड फिश डाई, और इनकी वजह से क्या होता है, जो वहाँ पे फिशेज और प्लांट्स रह रहे होते हैं वो मर जाते हैं, ना सनलाइट मिलती है ना ऑक्सीजन। ना कम टू द पोइचिंग, पोइचिंग होती है मतलब कि इलीगली हंटिंग करना। मैनी एनिमल्स बिकम विक्टिम्स ऑफ द पोइचिंग, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स शिकार हो जाते पोइचिंग के। अनस्क्रपलेस पीपल हंट देम इलीगली फॉर द प्रॉफिट, ठीक है, जो कुछ लोग होते हैं जो क्रूअल होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी हंटिंग करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। बॉडी पार्ट्स ऑफ द सर्टेन एनिमल्स आर यूज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, एनिमल्स के कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं वो मेडिसिन में यूज़ होते हैं, जैसे टाइगर बोन्स आर बिलीव टू हैव मेडिसिनल वैल्यू, कि टाइगर्स की बोन में मेडिसिन वैल्यू है। एनिमल्स सच एज द एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, उनके जो बड़े बड़े दांत होते हैं उसके लिए एलिफेंट्स को मार दिया जाता है। while many others such as the deer and alligators are sought after for their skin, डियर और एलिगेटर्स को, क्रोकोडाइल्स को मार देते हैं उनकी स्किन के लिए, ठीक है। सो ये भी बायोडाइवर्सिटी को डिप्लीशन करता है। अनदर इज नेचुरल डिजास्टर, नेचुरली कैसे ख़त्म होते हैं, नेचुरल डिजास्टर सच एज द फ्लड, बाढ़ ही आ गई, अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया, वॉल्केनो आ गए, ऑल्सो अफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन, ठीक है। सो आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में एंडेंजर्ड एंड द एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में बात करेंगे। ये जस्ट एक बेस था व्हाट इज़ द बायोडाइवर्सिटी। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।